न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। न्यूज 11 भारत में रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा की खबर दिखाई गई थी कि किस तरह से आम से लेकर खास लोगों तक ने रिम्स की जमीन पर स्थायी और अस्थायी निर्माण करा रखा है। रिम्स प्रबंधन ने इन कब्जाधारियों की सूची बनाई है। प्रबंधन ने रिम्स की जमीन पर रहने वालों को करीब 147 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और 3 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन की मदद से रिम्स अपनी जमीन पर कब्जा हासिल करेगा। रिम्स के संपदा पदाधिकारी हैदर अली से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण ने। न्यूज 11 भारत रिम्स से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि कैसे कुछ जमीन दलाल और भू माफिया जो हैं वो रिम्स के प्रॉपर्टी पर, रिम्स के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर न्यूज 11 भारत के खबर का असर हुआ है और रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि वैसे भू माफिया, जमीन दलाल जिनकी नजर रिम्स की जमीन पर है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ रिम्स के सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, संपदा पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि सर, रिम्स चूंकि कई एकड़ में फैला हुआ है, रिम्स के पास कई जमीनें हैं, लेकिन कई हिस्सों पर जो है वो कुछ भू माफिया, असामाजिक तत्व के जो दलाल हैं उनकी नजर है। कितना बड़ा यह हिस्सा है सर, और कितने हिस्से पर भू माफियाओं ने अपना कब्जा बना लिया है? ऐसा है कि मैंने जैसे पहले बताया कि रिम्स की भूमि 1964-65 में 66 तक में अधिग्रहित हुई थी। वो कुल रकबा है 262.76 एकड़, है ना, 263 एकड़ के आसपास। 2 हिस्सों में है। एक तो रोड के नॉर्थ साइड में है, जिसको हम नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं। एक नॉर्थ साउथ साइड में है, जिसको हम साउथ साइड कहते हैं, साउथ ब्लॉक कहते हैं, जिसमें हमारा हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर और ट्रॉमा सेंटर के उधर पूरा जो मैदान है, डीआईजी मैदान सोकॉल्ड जिसको कहा जाता है, ये सारे रिम्स की भूमि है। सारे के कागजात हमारे पास है, मैप हमारे पास है, इसकी नापी करा ली गई है। अंचल बड़गाई को मैंने कई महीनों से पत्राचार कर रहा था, उपायुक्त रांची को पत्राचार कर रहा था, एसडीओ रांची को पत्राचार कर रहा था, अपर समाहर्ता रांची को मैंने कई बार पत्राचार किया है कि इसकी नापी कराइए और जो इसका जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाइए। तो बहरहाल तो उधर भी नापी में 147 लोगों को, मुझे ये पता है, अंचल ने मुझे सूचना दी है कि 147 लोगों को चिन्हित किया गया है जो अवैध रूप से छोटे मोटे जगह पे या बड़े जगह पे कब्जा किए हैं। उनको नोटिस की कार्रवाई चल रही है। आज ये हुआ है, कल और आज ये सूचना आई थी कि हमारा जो तालाब के पीछे, ट्रॉमा सेंटर के पीछे जो प्लॉट है, उसमें कुछ लोग नींव खोद रहे हैं और उसमें कुछ दीवार उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये हम पुलिस भेज करके उन लोगों को पकड़ा है और पकड़ करके उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वैसे ट्रॉमा सेंटर और तालाब के पीछे जो सोकॉल्ड जो डीआईजी मैदान है, उसमें भी कई घर बना करके बरसों से, मैं इधर से अभी तो देख रहा हूँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मतलब साल 1.5 साल से देख रहा हूँ संपदा को, लेकिन पहले से कई घर बना दिए गए हैं, स्कूल बना दिया गया है, सरना स्थल बना दिया गया है, वहाँ पर मैदान में फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड पोल लगा करके कुछ कुछ कर दिया गया है। तो बहुत सारा इंक्रोचमेंट बरसों से चल रहा था, ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अभी तो ध्यान दे रहे हैं और उस पर जितने भी कब्जा माफिया है उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करेंगे। और आज इस संबंध में एक प्राथमिकी भी हम दर्ज कर रहे हैं, थाना में भेज रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सराहनीय कदम कर रहे हैं आप सर। इससे पहले जो आपके अधिकारी थे, शायद उस वक्त अगर इस तरह की कार्रवाई करते तो शायद यह मौका नहीं जो है मिलता। सर, जो निर्माण किए गए हैं या जो कब्जा किए गए हैं, वो जो है वो कब्जा जो है वो परमानेंट कब्जा है या फिर टेम्पररी है? यानी कई जगह जो कि भवन बना दिए गए हैं। हाँ, कई जगह भवन बना दिए गए। तालाब के उधर आप जाइएगा तो कम से कम 9 मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग। एक तो अच्छा खासा 3 तल्ला 4 तल्ला बना रहा है, अभी भी बना रहा है। उधर नॉर्थ साइड में देखिएगा, जिधर हमारा क्वार्टर है, कई जगह पर बाउंड्री तोड़ दिया गया है और कोई छोटा कोई झोपड़ी बना दिया, कोई टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर बना दिया, कोई ईटा एस्बेस्टस से करके बना दिया। छोटे छोटे हैं। मंदिर के आसपास में भी बहुत सारा इंक्रोचमेंट है, कहीं झोपड़ी बना दिया है, कहीं छोटा सा घर बना दिया है, कहीं 1 रूम का कमरा बना दिया गया है। तो वो सबको चिन्हित करके नाम पता के साथ मैंने भेजा है अंचल को
और अंचल से 147 लोगों के विरुद्ध नोटिस हुआ है, कोई छोटा भी है कोई बड़ा भी है, कितना बाई कितना, कितना लंबा कितना चौड़ा में उसका झोपड़ी बना हुआ है या घर बना हुआ है, इस सारा चिन्हित करके भेजा हुआ है। अस्थाई और अस्थाई तौर पर जमीन दलाल भूमाफियाओं ने अपना कब्जा बना रखा है। अब वैसे जमीन दलाल और भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। न्यूज 11 और सीधे जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, रिम्स की आए दिन खबरें हम दिखाते रहते हैं और एक बार फिर से हमने जो खबर दिखाई उसका असर ये हुआ है कि अब इस पर संज्ञान लिया गया है। रिम्स की जो जमीन है उस पर अवैध कब्जाधारी जो बने हुए थे उन्हें नोटिस दिया गया है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि न्यूज 11 भारत लगातार रिम्स से जुड़ी अच्छी बुरी खबरें जो है वो दिखाता रहता है और एक बार फिर न्यूज 11 भारत के खबर का बड़ा असर हुआ है। रिम्स प्रबंधन जो कि अपने जमीन को जो है वो खो चुका था, अब उस जमीन को पाने के लिए लगातार तैयारियां कर रहा है। पिछले करीब 8 महीने से रिम्स के जो संपदा पदाधिकारी हैं हैदर अली, उन्होंने कई कागजात को जुटाकर रिम्स का जो मैप है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, आप समझिए राजदा की 1966 में रिम्स के बनाने के लिए जो है वो भूमि अधिग्रहण किया गया था। कई लोग हैं जिन्हें कि उस जमीन का जो है वो मुआवजा दिया गया था, लेकिन जो कागजात यानी कि जो नक्शा प्लॉट की जानकारी जो रिम्स प्रबंधन को होनी चाहिए वो पहले नहीं थी और करीब 8 महीने से लगातार कड़ी मेहनत के बाद रिम्स के जो संपदा पदाधिकारी हैं हैदर अली, उन्होंने रिम्स के जमीन को जो है वो चिन्हित किया। यानी कि रिम्स प्रबंधन को पहले यह तक नहीं पता था कि उसके पास कितनी जमीन है और यही कारण है कि कुछ जो जमीन दलाल हैं, जो भूमाफिया हैं, जिनकी नजर रिम्स जैसे सरकारी जमीन पर थी और लगातार उस जमीन पर जो है वो अवैध कब्जे होते जा रहे थे। यही कारण है कि वर्तमान में सीओ बरगई के द्वारा जो है वो करीब 147 ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जिन्होंने रिम्स के जमीन पर कब्जा बना रखा है। रिम्स की कई ऐसी जमीन है जहां पर 3 मंजिला बड़े इमारत बन गए हैं, यानी कि पक्का मकान बन गया है और उस वक्त रिम्स प्रबंधन को नहीं पता था। लेकिन रिम्स के नए जो संपदा पदाधिकारी हैं वो लगातार रिम्स के जमीन को चिन्हित कर रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को नोटिस दी जा रही है। बावजूद देखिए राजदा कि रिम्स में कुछ ऐसे मन बढ़े जमीन माफिया हैं जिनकी नजर रिम्स के जमीन पर थी। बीते 24 घंटे पहले रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के पीछे तुनकी टोला तालाब के पास कुछ लोग रिम्स के जमीन पर बाउंड्री करने की कोशिश कर रहे थे और जब इसकी सूचना रिम्स प्रबंधन को मिली तो स्थानीय बरियातू थाना के लोगों को रिम्स के सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया और वैसे लोगों को पकड़ा गया है। 3 लोगों पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, वैसे लोगों पर FIR किया जा रहा है। मैं उनका नाम पढ़कर बता देता हूं राजदा आपका कि जिन 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें एदल हाटू के रहने वाले कुंदन शर्मा है, दूसरे हेहल सहदेव नगर के रहने वाले अमृतेश कुमार हैं और नामगुम के सोनू कुमार शर्मा को आरोपी बनाया गया है। रिम्स प्रबंधन ने FIR दर्ज किया है इन तीनों आरोपियों पर कि रिम्स की सरकारी जमीन पर जो है वो नींव खोदी जा रही थी और बाउंड्री किया जा रहा था। तो अब रिम्स जो जमीन अपना खो चुका है उस जमीन को पाने की लगातार कोशिश कर रहा है और होनी भी चाहिए राजदा, क्योंकि कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जमीन कारोबारी हैं, दलाल हैं जिनकी नजर रिम्स जैसे सरकारी जमीनों पर होती है। आप समझिए राजदा कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्याएं बढ़ रही हैं, अपने राज्य में लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं और वैसे में अगर आने वाले भविष्य में रिम्स को नए भवन की जरूरत पड़ती है, जब रिम्स में अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाई जाएगी तो जाहिर सी
बात है कि नए भवन की जरूरत पड़ेगी और वैसे में वही जमीन काम आने वाला है जो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है। फिलहाल रिम्स ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और आने वाले समय में रिम्स करीब 5 करोड़ रुपए के लागत से अपने सभी प्रॉपर्टी, सभी जमीन पर बाउंड्री वॉल करने की तैयारी कर रहा है। तो वैसे लोग खासकर रिम्स के आसपास जो अस्थायी और अस्थायी रूप से कब्जा किए हुए हैं, उन्हें जल्द यह कब्जा खाली कर देना चाहिए, नहीं तो रिम्स प्रबंधन जिला प्रशासन की मदद से वैसे मकानों पर बुलडोजर चलाएगा और अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करेगा दलालों के चुंगल से। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, और सबसे बड़ी बात है कि अब पेपर रिम्स प्रबंधन के पास है, जमीन के वो पेपर्स हैं, और जो संपदा अधिकारी उन्होंने ये भी कहा कि जो डीआईजी ग्राउंड है वो भी रिम्स की ही प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही कहा राजदा आपने। मैंने आपको बताया कि 1966 में रिम्स के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था। जिन लोगों से जमीन लिया गया था उन्हें मुआवजा दिए गए थे और रिम्स करीब 266 एकड़ में फैला हुआ है। 2 जोन में रिम्स को बांटा गया है। आप बरियातू मुख्य सड़क जो देखेंगी, मेडिकल चौक, उसके इधर जिधर अस्पताल का भवन है और दूसरे तरफ जिधर हाउसिंग कॉलोनी है जहां पारा मेडिकल की पढ़ाई होती है, जहां डॉक्टर्स कॉलोनी के नाम से जानते हैं, तो 2 ब्लॉक है और उन दोनों ब्लॉक में जो है वो असामाजिक भूमाफिया और पिछले कई वर्षों से जो स्थानीय कुछ लोग रहते आ रहे हैं उनका कब्जा है। समय समय पर उन लोगों को जो है वो कब्जा खाली करने का निर्देश दिया जाता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि रिम्स के पास चूंकि खुद का अपना जमीन मैप नहीं था, यानी कि रिम्स को यह तक नहीं पता था कि रिम्स की प्रॉपर्टी जमीन कहां कहां तक फैली हुई है। पूरे रिम्स परिसर की बात करें तो करीब 4 मौजे में जो है वो रिम्स की जमीन है, लेकिन अब जब चूंकि नए संप्रदा पदाधिकारी हैदर अली जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कई जगहों से जो है वो फाइलें मंगाई, रिम्स के प्रॉपर्टी का जो है वो विवरण मंगाया और अब जाकर एक पूरा मैप रिम्स का तैयार कर लिया गया है कि किस प्लॉट पर किस खाता संख्या जो है पर जो है वो रिम्स का अपना कब्जा है। वैसे सभी लोगों को मुआवजा तक दिया गया था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि अवैध तरीके से रिम्स पर अपने बड़े बहुमंजिलीय भवन का इमारत बनाकर रह रहे हैं, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी लगभग निश्चित हो गई है। आप समझिए राजदा कि 147 ऐसे लोग हैं जो कि रिम्स के अस्पताल भवन और जो हाउसिंग कॉलोनी है उस एरिया में अवैध कब्जा कर जो है वो रह रहे हैं। तो फिलहाल वैसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। रिम्स प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है और कल की घटना जो कि रिम्स के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था कि जब रिम्स जिस तरीके से आपने इस गहराई तक पहुंचकर इस रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाया, रिम्स प्रबंधन तक पहुंचाया, रिम्स ने भी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अब संज्ञान लिया है, नोटिस जारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और इस खबर का नतीजा ये हुआ कि अब इस पर रिम्स प्रबंधन ने अपने कान खड़े किए हैं और वैसे कब्जाधारी 147 जिन्होंने रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा किया है उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।